ग्रीनलैंड को लेकर भी ट्रंप का बड़ा बयान आ चुका है, बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। ग्रीनलैंड पर 20 दिन में होगा कब्जा, ये ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड हमें चाहिए। अभी ग्रीनलैंड रूसी और चाइनीज शिप से घिरा हुआ है। और मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है, जो कि एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है, और डेनमार्क की ओर का रुख कर रहे हैं ट्रंप। आखिर ग्रीनलैंड को लेकर क्या मांग रखी है ट्रंप के स्टेटमेंट को अगर डिकोड करें? देखिए, एक बात तो तय है कि ट्रंप के लिए बारी बारी से सबका नंबर आएगा, और अभी वेनेजुएला का नंबर था। पूरी दुनिया की चुप्पी देखकर ट्रंप के हौसले बुलंद हैं, और अब उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना दावा लगा दिया है और कह रहे हैं कि वो 20 दिन के भीतर ग्रीनलैंड पर वो कब्जा कर लेंगे। इसका मतलब साफ तौर पर है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रीनलैंड नाटो का मेंबर है। वो न केवल डेनमार्क का एक ऑटोनोमस रीजन है, बल्कि डेनमार्क के साथ साथ ग्रीनलैंड भी नाटो का मेंबर है। मतलब नाटो के देश पर भी कब्जा करने की स्थिति में है अमेरिका। तो क्या करेगा नाटो? आर्टिकल 5 इन्वोक करेगा अमेरिका के खिलाफ। बाकी नाटो के देश जंग लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। और यही बात ट्रंप को पता है, और इसीलिए ट्रंप के हौसले बुलंद है और ट्रंप इस तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के बाद फिर जिस तरीके से वो कोलंबिया को धमकी दे रहे हैं, मैक्सिको को धमकी दे रहे हैं, या फिर भारत को भी धमकी देते हुए इस अंदाज में जैसे कि वो दुनिया के शहंशाह बन गए हो, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप ने तय कर लिया है कि साल 2026 अमेरिकी साम्राज्यवाद का साल होगा, और कम से कम अभी तक तो कोई उसे रोकने की स्थिति में दिखता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मनीष, इसका सलूशन क्या है? ट्रंप लगातार भारत को भी इस तरह से धमकाते हुए दिख रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो मनमर्जी कर रहे हैं। चीन और रूस आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये आवाज उठाना भी या विरोध करना भी यूएन के जरिए भी कोई नतीजा निकल पाएगा, या बेमानी होगा सब कुछ? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। इतिहास गवाह है कि चाहे वो ब्रिटिश अंपायर हो या फिर दुनिया में कोई भी साम्राज्यवादी देश, सबको उखाड़ फेंका गया है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को रोकना संभव नहीं है। अमेरिका को तो वियतनाम से लेकर तालिबान तक सबने बेबस कर दिया था, और अमेरिकी सैनिकों को घुटने टेकने पड़े थे, दुम दबाकर भागना पड़ा था। बात यह है कि वैश्विक समुदाय को एक होना होगा, वरना अगर वो ये सोचते हैं कि आज नंबर सीरिया का है, आज नंबर वेनेजुएला का है, आज नंबर कोलंबिया का है, तो एक बात होता है कि एक के बाद एक सबका नंबर आएगा, और सबको अमेरिका की जी हजूरी या फिर अमेरिका की बात साथ माननी पड़ेगी। और इसका विकल्प बस यही है कि सबको यूनाइट होना होगा। यूनाइट होकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे देश तो इसकी कोशिश कर रहे हैं। कल ही बल्कि अगर मैं कहूं तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के 33 देशों ने बैठकर यह बैठक की, और उन्होंने कहा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर हम सब अमेरिका के गुलाम हो जाएंगे। तो यह बात किसी दूसरे देशों को ना हो, उसके लिए तमाम जो जितने भी बड़े ताकतवर मुल्क हैं, उन सबको एक साथ उठना पड़ेगा। केवल यूएन के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि तब जाकर व्हाइट हाउस और कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप की समझ में आएगा। बिल्कुल, और इस समय की जरूरत भी है कि इस वक्त यूनिफाइड होकर शायद इन देशों को अमेरिका से लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष, ये जानकारी देने के लिए।